जीके किड्स। जादुई टोपी की कहानी। रीमा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर वे किताबें जिनमें जादू और आश्चर्य का समावेश हो। उस रात रीमा का जन्मदिन था। उसके पिताजी घर आए और उसके लिए एक बड़ा सा जन्मदिन का तोहफा लाए। रीमा ने खुशी से मुस्कुराते हुए तोहफा खोला। क्या आश्चर्य था! बॉक्स में एक बड़ी अजीब टोपी थी। टोपी बिल्कुल उसकी नई कहानी की किताब में जादुई टोपी जैसी दिखती थी, लेकिन यह थोड़ी पुरानी और जंग लगी हुई थी। रीमा बहुत खुश थी। उसने तुरंत टोपी पहन ली और अपने कमरे की ओर भागी। उसने अपनी किताब उठाई और उसे खोल लिया। उसने कहानी पढ़ना शुरू किया, पन्ने दर पन्ने, जब तक कि वह एक जादुई मंत्र पर नहीं पहुंच गई जो किताब के एक पन्ने पर लिखा हुआ था। लेकिन कुछ बहुत अजीब हुआ। यह टोपी थी, यह हिल रही थी। रीमा ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, क्योंकि आप जानते हैं कौन विश्वास करेगा कि एक टोपी खुद ही हिल सकती है। तो रीमा ने मंत्र को फिर से पढ़ा, इस बार और भी जोर से। अविश्वसनीय! टोपी फिर से हिल गई। रीमा ने टोपी के दोनों किनारों को पकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर खींच लिया। लेकिन कुछ और भी अजीब हुआ। टोपी बहुत तेजी से घूमने लगी। अरे टोपी, एक पल के लिए शांत हो जाओ। मुझे असली मंत्र नहीं पता, मैंने इसे अपनी किताब से ही पढ़ा है। कृपया इसे बस शांत रखो। रीमा ने निराश में चिल्लाया। कुछ देर बाद टोपी हिलना बंद हो गई। रीमा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन यह उसकी कमरे जैसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ अलग था। उसने टोपी उतारी और ध्यान से चारों ओर देखा। हे भगवान, यह जगह कहाँ है? उसने चिल्लाया। रीमा एक शानदार महल के बीच खड़ी थी। रीमा को धक्का लगा। यह बिल्कुल उसकी किताब के महल जैसा दिखता था। पहले तो वो रोमांचित थी, लेकिन उसने जादुई महल देखा था। इसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। लेकिन उसी क्षण एक बैगनी ड्रैगन गलियारे में गुजरा। रीमा ने अपना विचार बदल लिया। उसे जितनी जल्दी हो सके घर जाना था। रीमा एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई और अपने चेहरे को अपनी जादुई टोपी से ढक लिया। लेकिन उसने देखा कि ड्रैगन फोन पर किसी से बात कर रहा है। हाँ, चिंता मत करो, मैं रास्ते में हूँ। तुम्हारा पोषण जादुई लैब में है, मैं उसे लेकर तुम्हारे लिए लाऊंगा। रीमा मुस्कुराई। उसे अपनी किताब में जादुई पोषण याद आया। उसने धीरे धीरे ड्रैगन का पीछा किया ताकि वह जादुई लैब को ढूंढ सके। उसने सोचा, अगर मैं लैब में जाती हूँ तो शायद मुझे घर वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। कुछ देर बाद वह लैब के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वहाँ कई अलग अलग पोषणों के नुस्खे थे। उन सभी नुस्खों के बीच रीमा को एक बहुत ही रोचक नुस्खा मिला। जादुई टोपी को ठीक करने के लिए जादुई पोषण। उस नुस्खे पर एक टोपी की तस्वीर भी थी, जो रीमा की टोपी से बहुत मिलती जुलती थी। उसने पोषण बनाना शुरू किया। उसने अपनी टोपी पर पोषण डालने की कोशिश की। वह चाहती थी कि उसकी टोपी नई और चमकदार हो जाए। और कौन जानता है, शायद अगर टोपी ठीक हो जाए तो यह रीमा को फिर से घर ले जा सकती है। जब उसने पोषण को अपनी टोपी पर डाला तो वह हिलने लगी और कुछ सुंदर रंगीन रोशनी उसके चारों ओर दिखाई दी। रीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश की। उसने मंत्र को कई बार दोहराया। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और रीमा को उठा लिया। कुछ मिनट बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। रीमा ने अपनी आंखें खोली और खुद को अपने बेडरूम में पाया, स्वस्थ और सुरक्षित। उस दिन से रीमा की शेल्फ पर सबसे सुंदर जादुई टोपी थी। वास्तव में वह बहुत सावधान थी कि फिर से किसी भी मंत्र को जोर से ना पढ़े। धन्यवाद।